गौशाला में बिठाया, अपने भवन में जाकर के रोहिणी मैया और यशोदा मैया से कहा, चलो जल्दी से चलो, अपने लालन को नामकरण संस्कार कराइए। गर्गाचार्य जी महाराज आए, तब रोहिणी मैया और यशोदा मैया अपने अपने लाला को लेकर के गौशाला की ओर चल पड़े। तब यशोदा मैया ने रोहिणी से कहा, बहन रोहिणी, मैंने यहाँ गर्गाचार्य महाराज को बड़ो नाम सुना है और आज जाके अपन परीक्षा ले लें। माताओं का तो स्वभाव ही होता है ऐसा, तो कैसे परीक्षा लें? तो कहा, एक काम करो, लाला की अदला बदली कर लो। तुम अपना लाला मोको दे दो और मेरा लाला तुम अपनी गोदी में ले लो। और वो पंडित जी सही सही बताए जाए तो समझ रही हो पक्का विद्वान है, नहीं तो ऐसा ही है। जैसे ही गौशाला में पहुंची हैं, मैया ने प्रणाम किया और जैसे ही देखा है गर्गाचार्य जी महाराज ने, तो उसी समय कह दिया, अयम ही रोहिणी पुत्र रमया सुरेलो गुणै आख्यास्ते रामैते बलाधिक्यात् परं विदुः। यशोदा मैया, तेरी गोदी में ये जो लाला है, ये रोहिणी को लाला है। यशोदा मैया आश्चर्य में भर गई, पंडित तो पक्को विद्वान है। मैया, या लाला बड़ो बलवान होएगो, तो या को नाम होएगो बलराम, और जाके अस्त्र और शस्त्र होंगे हल और मूसल, तो एक इसका नाम होगा हलधर। और मैया, या के गर्भ को कर्षण करो गयो है, यानी कि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में किया गया है, या तो एक नाम हो गया को शंकरषण। बोले बलदाओ महाराज की जय। और यशोदा मैया बोली, महाराज जी, अब यह छोटे लाला को भी जल्दी से कुछ नाम डाल दो। जैसे ही भगवान की उस बाकी झांकी को देखा है, तो निर्निमेष नयनों से निरंतर नारायण को गर्गाचार्य जी महाराज निहारने लगे। आनंद की समाधि लग गई, आंखें बंद हो गई। यशोदा मैया ने सोचा, ये लाला का नाम सोच रहे हैं। बहुत समय तक गर्गाचार्य जी महाराज न हिले, न डरे, न बोले। रोहिणी मैया ने कहा, बहन यशोदा, मुंह को लगे, ये बाबा को पता नहीं कहा भयो, न हिले, न डुले, न बोले, न चाले, न मटके, न सटके। यशोदा मैया ने कहा, मुंह को लगे, या बाबा की सांस भी ना चले, या बाबा को मरनो हतो तो हमारे घर में लोग कलंक लगा लेंगे। और जोर से पकड़ के बाबा को हिला दिया। महाराज जी, सोई गर्गाचार्य की समाधि खुल गई। बोले, हाँ भैया, मैंने नाम सोच लियो। यशोदा मैया बोले, महाराज जी, मैंने तो कुछ और ही सोच ली। महाराज जल्दी से कुछ नाम बताओ। तो कहने लगे, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। तेरे लाला एक तो सांवले रंग को है, तो याद है कचूलो काना भी कहेंगे, कनवा भी कहेंगे।
चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। मैया ने कही बाबा तुम तो जाको एक नाम धर दो, जल्दी से कछु नाम धर दो, वो घर के सबरे काम करने हैं। तो कह दी मैया सुन, तेरे लाला को नाम होगा कृष्ण। कृष्ण को अर्थ कहा है करस्यति कृष्ण, जो भक्तों को अपनी ओर खींच ले उसका नाम है कृष्ण। मैया ने कहा महाराज ठीक है, और दक्षिणा दान देकर के गर्गाचार्य जी महाराज को मिला दिया। यशोदा मैया कहने लगी रोहिणी बहन बाबा तो बड़े भगवान करे, पर इन्होंने नाम एक भी ढक्को ना रखे, और कृष्ण कहने में तो मेरी जीव ही अटपटाई जाए। और ये बात भी सत्य है, कृष्ण हर कोई शुद्ध रूप से नहीं कह सकता है। किसी का नाम कृष्ण हो तो लोग उसको किशन किशन कहने लगते हैं, कृष्णा नाम होता लोग उसको कृष्णा कहते हैं। और पंडित जी चाहे जितना बढ़िया नाम धर रहे हैं, पर मैया लाल प्यार को कछु अलग ही नाम धर रहे हैं। बोली जब कृष्ण को नाम हम रखेंगे कनुआ, और बलराम को नाम रखेंगे बलुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नाम की भी बड़ी महिमा कही गई है। कलयुग में तो केवल नाम की महिमा है। एक पत्नी थी एक व्यक्ति की, उनका विवाह होके आया, नया नया विवाह हुआ, तो उसके पति का नाम कुछ ठीक नहीं था। उनके पति का नाम था ठन पाल। उसकी सहेली पूछती है कि जीजा का नाम क्या है, और उसको बताने में भी शर्म आए, क्या नाम बताएं। तो उसने पति से निवेदन किया पतिदेव एक काम करो, मेरी एक बात मान लो। बोले क्या बात? कि महाराज तुम्हारा ये नाम ठन पाल है, इसको बदल लो, कुछ दूसरा नाम कर दो। बोली ये बात मेरे मैया और बाप ने रखा है, बड़े लाल प्यार से रखा है, और मैं इतना बड़े हो गया गाँव ने मुझे चेंज करवे की नाई गई, और तू चेंज करवे की कह रही है, मैं नाई करूंगा चेंज। तो मैंने कही अगर तुम चेंज नाई करोगे तो मैं अपने पीहर को चली जाऊंगा। दोनों में झगड़ा हुआ और वह घर से चल पड़ी। रास्ते में थोड़ी दूर गई तो उसने एक देवी को देखा, वह कंडे और लकड़ियां उठा रही थी। उससे पूछा बहन तेरा नाम कहा है? बोली बहन मेरा नाम है लक्ष्मी। माना सोची देखो लक्ष्मी है ये कंडा बीन रही है। थोड़ी आगे और गई तो एक बैलगाड़ी में एक आदमी भुसड़ हो रहा था। उससे पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम है धनपाल। थोड़ी आगे और गई तो मैंने देखी कि एक अर्थी जा रही है। लोगों से पूछा इस अर्थी में जो जा रहा है इसका नाम क्या है? तो कह दिया इसका नाम है अमर सिंह। मैंने जैसे ही ये बातें सुनी तो लौट करके चुपचाप घर को आ गया। बाकी पति ने कही अरे तू तो अपने पीहर को गई थी, तू लौट क्यों आई? तो वो कहने लगे लक्ष्मी बीने कंडा और भुसड़ो में धनपाल, ओ अमर सिंह सो मर गए भले मेरे ठन पाल। तो महाराज हमारे तो ठन पाली बढ़िया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि नाम की भी अपनी महिमा आ गई है। इस तरह से भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, और आगे भगवान थोड़े से बड़े हुए तो घुटवन चलने लगे। कालेन व्रजताल्पेन भोगुरे रामकेशव जानोभ्यां सपाणेभ्यां रिंगमाणो विजहरतु। यशोदा मैया और रोहिणी मैया कृष्ण बलदाऊ का बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती है। भगवान कृष्ण को पीली झमुलिया पहना देते हैं, मस्तक पर मोर का पंख लगा देते हैं,
दोनों भैया गुटुवन चलते चलते गौशाला में पहुंच गए और बलदाऊ भैया से कृष्ण कन्हैया कहने लगे, ओ बलदाऊ भैया, तो जब जब मुंह को नजर लगे या कोई उत्पात हो गए तो मैया गैया के गोबर में स्नान करावे, गौमूत्र में स्नान करावे, तो आज अपने स्नान कर लो। कृष्ण और बलदाऊ ने अपने सारे कपड़े खराब कर दिए, कीचड़ में सन गए। जैसे यशोदा मैया ने देखा है तो गुस्सा होकर के अपने लाला कन्हैया से कहने लगी, लाला, मैंने तुमको कितनी मेहनत से तैयार करो और तुम पूरा का पूरा गोबर गणेश बन गए हो, मोहे तो लगे तू बाजरम को सूकर है। कृष्ण भगवान बलदाऊ की तरफ इशारा करके कहते हैं, मोह को लगे मैया ने ठीक पहचान लियो, क्योंकि मेरो एक अवतार वराह भगवान को दिए। बोले वराह भगवान की। भगवान कीचड़ में शनकर भी बड़े सुंदर लगते हैं। सूरदास महाराज का बड़ा सुंदर पद है, धूले भरे अति शोभित श्याम जो, धूले भरे अति शोभित श्याम जो, ऐसी बनी शेर सुंदर छोटी, धूले भरे अति शोभित श्याम, ऐसी बनी सुंदर छोटी, जैसा कि रश्कान ने कहा, धूल भरे अति शोभित श्याम जो। देखिए, जब भगवान का अवतार होता है ना तो कागभूषण जी आते हैं। रामावतार में जब राम जी छोटे से थे और पुआ खा रहे थे तो कागभूषण जी आए भगवान के जूठन खाने के लिए, तो भगवान उनको जूठन खिला देते हैं। और आज कृष्णावतार में भी कागभूषण जी महाराज आए, भगवान से मांगना चाहते हैं। भगवान ने कहा, महाराज, इस जन्म में तो हम ही सबकी जूठन मीठन खाने आए हैं, तो हम तुमको नहीं देने वाले हैं। कागभूषण जी महाराज ने कह दिया, महाराज जैसे आप तो वैसे ही हम। कागभूषण जी महाराज के हाथ से, कागभूषण जी महाराज ने भगवान कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन ली कि महाराज जी तुम प्रेम से नहीं दोगे तो हम छीन के ले जाएंगे। वही करे, काग के भाग कहा कहियो, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। अब भगवान थोड़े और बड़े हुए, ब्रजमंडल की गोपियों के मन में भाव आने लगे, क्या ये कन्हैया कभी हमारे घर में माखन खाने के लिए आएगा? लेकिन फिर से विचार आया, अरे इनके यहाँ कौन सी कमी है? इनके यहाँ 9 लाख गैया हैं, दूध दही माखन की कोई कमी नहीं है, तो ये हमारे घर में क्यों आएंगे? लेकिन भगवान का एक नाम है अंतरात्मा दृक्। भगवान भक्तों की भावना को समझ जाते हैं। तो भगवान के मित्रों को बुलाया। भगवान के मित्रों के नाम क्या है? श्रीदामा, मधुमंगल, तोप, संतोष इत्यादि सभी को बुलाया और बोले, भैया कन्हैया तुमने हमको क्यों बुलाया? तो सबसे कहने लगे, कन्हैया भैया आए थे हम सवेरे नयो नयो खेल खेलेंगे। बोले कौन सा नयो खेल खेलेंगे? तो कहा आज थे हम चोरी करके वो खेल खेलेंगे। सबरे बोले, दारी के कन्हैया
अरे हमारी तो वैसे भी सगाई ना होने वाली और तू तो बड़े बाप को बेटा ठहरे हो, तेरे तो ब्याह हो जाएगा, हमारा तो कोई विवाह भी नहीं करेगा, तो भैया हम चोरी नहीं करेंगे। कन्हैया ने कहा भैया देखो, अरे हम कोई रुपया पैसा चोरी की बात नहीं कर रहे, अरे हम तो ये कह रहे हैं हम लोग माखन की चोरी करेंगे। बोले लाला तेरे घर में माखन की कौन सी कमी पड़ गई? अरे तेरे यहाँ तो 9 लाख गैया हैं। बोले भैया मेरे घर में तो कोई कमी नहीं, पर यह सीधा माँ को देखिए 1.5 बछड़ी को है राखी, और यहाँ तक पूछो तो को माखन खाने को नहीं मिले, तो कहे कि भैया माखन तो घर में बहुत हो गए, तो मैया सबरो माखन जाके मथुरा को बेच आवे, तो गैयन की सेवा करवे को हम लाला और माखन मिश्री खावे मथुरा के लाला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा माखन है तो पहले हम खाएंगे, बाकी बाद में बचे तो खूब बेचो। लाला ये बात तो ठीक है, पर हम चोरी करेंगे कैसे? तो कहीं एक काम करो, सबसे पहले अपने घर में जाके प्रैक्टिस करो। सबने की ठीक है, तो सभी ग्वाल बाल गए अपने अपने घर में चोरी करी, तो कछु सफल भये, कछु विफल भये, कछु पकड़े गए, कछु की पिटाई भी भई। सबने दूसरे दिन फिर से उनकी पंचायत लगी कदम के नीचे। बोले कन्हैया तू हमको चोरी कर वो सिखा, आज तक तू हमारा सरदार और हम सब तेरे सहयोगी। तो लाला अपने यहाँ मंडल को नाम का हुए, तो बोले बाल गोपाल चौर मंडल। और आज भगवान ने घर घर में जाकर के माखन की चोरी करना प्रारंभ कर दिया। माखन की चोरी करी तो भगवान का नाम हुआ माखन चोर। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। जिस दिन भगवान गोपियों के घर में नहीं जाते हैं तो सबरी गोपियां आकर के यशोदा मैया से शिकायत करती हैं। एक गोपी शिकायत करती है तो दूसरी भगवान के मुखमंडल के दर्शन करती रहती है। शिकायत करने गोपियां आई हैं, क्या शिकायत कर रही हैं? वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथि तर्पया कल्पितैस्ते योगैः मरकान् भोक्ष्यते विवशते नाति भाण्डवो भिनक्ते द्रव्यालभेश ग्रहकुपितो याति पक्रोष्यतोता। अरे बहन यशोदा जरा अपने लाला के कारनामे तो सुन के जाओ। यशोदा मैया बोली बहन कहा भयो? तो कहने लगी तेरो लाला हमारे घर में आवे बदसान मुंचन मेरे बछड़ों को खोल देता है। तो यशोदा मैया ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा सहयोग करे। जब तुम गैया दोहरे को जाओ तो लाला मेरा बछड़ा खोल दे, ये तो अच्छी बात है। बोली ना मैया क्वचित असमय, जब गैया धोने का समय नहीं होता तब खोल देता है। तो सारा दूध बछड़े पी जाते हैं, तो जब हम धोने जाते हैं तो मैया लात मारती है। और मैया सुन, जब हम यहाँ पे क्रोध करें, क्रोध संजात हासा, जैसे इस पर गुस्सा करते हैं तो मैया ये अपनी मंद मंद मुस्कान से हमारा मन मोह लेता है, तो हमको भी हंसी आ जाती है। तो मैया ने कहा यहाँ पे हम क्या कर सकते? बोले मैया और सुन, ये हमारे घर में माखन की चोरी करे, माखन की चोरी तो करे मैया, पर हमारी ददिया सास के जमाने की मटकियां भी फोड़ गई। और मैया तो मैया ने कहा अरे गोपियों मेरा लाला तुम्हारे घर में जब माखन चोरी करने जाए ना तो अपनी मटकिया को ऊंचे छींके पर लटकाए जाओ। बोली मैया हमने ये भी करके देख लियो, जब ऊंचे छींके पे लटकाए जाए तो ये बाल वालों की टोली लेके आवे, ऊखल को सरकावे, बाकी ऊपर चढ़ जावे, मटकिया उतारे। तो आगे कहा मैया हमने अंधेरे में भी अपनी मटकी धर के देख ली, यहाँ के गले में जो मणियन की माला है वहां
मैया हमने सवरे उपाय करके देख लिए पर कोई फायदा न भयो। तो मैया कहने लगी, गोपियों तुम ऐसे शिकायत कर रही हो, मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैंने बड़ी प्रार्थनाओं के बाद, पूजा के बाद बुढ़ापा में लाला को पाया है। पुत्र की बुराई कस के मेरे करे जे मान, मेरे पुत्र की बुराई मेरे कलेजे में कसती है, मुझे बड़ा कष्ट होता है। जितना माखन इसने खाया है सब की सब दूना करके ले जाओ। तब गोपियां कहने लगी, मैया जैसे तेरो लाला वैसे हमारो लाला। अरे यहाँ के माखन खा लेते कछु हमारा माखन घटना जावे वो, पर मैया ये मुंडकिया फोड़ दे रहे तो हमारी सास हमारे ऊपर गुस्सा करे। यशोदा मैया रोने लगी। तब गोपियों के भी आशीर्वाद होने लगे, कहने लगे अरे यशोदा मैया से शिकायत करो तो ये रोने लगती है, क्योंकि इनका प्राणों से प्यारा कन्हैया है। तो आज अपन को ही कछु करना पड़ेगा। तो सभी गोपियां आज मिलकर के कहती हैं, कान्हा को समझाती हैं, अरे कान्हा तुम रोज रोज ऐसा करोगे तो हमें क्रोध करके तुमको डांटना पड़ेगा, तुमको थप्पड़ भी मारना पड़ेगा, ऐसा मत करो। एक बड़ा सुंदर भजन है, इसके माध्यम से श्रवण करेंगे। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, चुराए गयो रे बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, खाए गयो रे बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, खाए गयो रे बालक छोटो सो।
नित्य नई नई लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन एक गोपी ने कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया। कन्हैया को हाथ पकड़ो, बोली दारी के बड़े दिनों में आज पकड़ में आयो है, और तेरी मैया कहे बाबू कभी रंगे हाथ पकड़ के लाओ तो आज हम सबूत देंगे। लेके चल पड़ी। लेकिन व्रत की एक प्रथा है लंबे घूंघट की, तो बा गोपी ने एक लंबो सा घूंघट मारियो और साथ में 10-50 गोपियां गई, सबने घूंघट मार लिए और कन्हैया को हाथ पकड़ के जबरदस्ती यशोदा के भवन की ओर ले जाने लगी। तो रास्ते में कन्हैया बोले, अरे गोपी मैं कोई तो तेरा दुश्मन थोड़ी हूँ, तूने इतनी तेज से हाथ पकड़ रखियो है कि मेरे हाथ में बड़ो दर्द है रहे। गोपी एक काम कर, मैं कहीं भगत थोड़ी रही हूँ, तू एक काम कर, जेवारो हाथ मेरा छोड़ दे और जावारे हाथ तू पकड़ ले। गोपी ने कहा ठीक है लाला, लेकिन आज मैं तुम्हें छोड़े वाली नहीं। और जैसे ही हाथ को बदला है, कन्हैया ने इशारे से वहां की छोरी बुलाई, वाई को हाथ पकड़ा दिया। गोपी को कुछ समझ में नहीं आया, ले जा करके यशोदा के भवन के बाहर आवाज लगाई, अरे यशोदा सुनती हो? यशोदा मैया जितनी देर में आने वाली थी, कन्हैया घूम करके दौड़ करके यशोदा मैया के पास में पहुंच गए और मैया से कहने लगे, मैया तो कुछ पता है? मैं बोली कहा मैया या गोपियां सबरी की सबरी मुंह को बदनाम करे। बोले लाला कहा बदनाम करे? लाला सबरी सबरी गोपियां मुंह को चोर कहे और मैया मुंह को लगे ये मेरा विवाह भी नहीं होने देंगी। मैया ने कहा मैं गोपियन की ढाल खबर लेंगी और इतने में आवाज लगाई, कन्हैया कहने लगे देखो मैया गोपियां आ गई। मैया ने कहा चल तू मेरे साथ। मैया कन्हैया को साथ में लेकर के दरवाजे पर गई। गोपियां उलाना देखने लगी, मैया तू कहती थी मेरा लाला बड़ा हरिश्चंद्र है, जे देख मैं पकड़ के लाई। मैया ने कहा अरे गोपी अपने घूंघट तो उठा के देख, मेरा छोरा है कि तेरी छोरी है? और जैसे ही घूंघट उठा के देखो है अपनी छोरी को देख, अरे बाबरी तू कहां आ गई? कन्हैया आंखों से कह रहे हैं गोपी अब की बार तेरी छोरी को रूप बनाया है, अगली बार तूने पकड़ो तो तेरे पति को रूप बनाऊंगा। तो वही खड़ी थी प्रभावती नाम की गोपी। प्रभावती ने कहा कन्हैया ये गोपियां तो भली हैं, सीधी सादी हैं, तू कभी मेरे घर आए के देख और फिर मैं तो को रंगे हाथ पकड़ के तेरी मैया को जरूर दिखा दूंगी। और वह गोपी प्रभावती तो सबरे ग्वाल बाल डरे करे, क्योंकि प्रभावती बड़ी कर्कशा स्वभाव की थी। भगवान ने कहा गोपियां तुम लोगों को चैलेंज दे रही है तो सुन ले, अब मैं तेरे घर में चोरी करूंगा और तुम लोगों को पकड़ भी नहीं पाएगी। प्रभावती जानती थी कन्हैया ने कह दिया तो चोरी करने जरूर आएगा। पूरे दिन इंतजार किया लेकिन कन्हैया नहीं आया, पूरी रात जगती नहीं आया। और जैसे प्रातः की वेला होने वाली थी, ब्रह्म मुहूर्त 4 बज गए, बापू लगो कन्हैया ने मुंह को पागल बनायो, कन्हैया ना आएगा मुंह से डर गए। और वो गोपी जैसे ही लेटी है उसको नींद आ गई। कन्हैया ने उसी समय अपने बाल मंडली को बुलाया, बोले भैया चलो। सबने कही इतनी रात्रि में कहाँ जाओगे? बोले वहां प्रभावती के घर चलने वाले चैलेंज रहे हो। सबने कही हाथ जोड़ दिए, लाला हम एगो बागे घर ना जाएंगे, अरे बड़ी कर्कशा स्वभाव की है, बहुत मारेगी। कन्हैया ने कहा हम हैं तो क्या गम है, अरे हम तुम्हारे साथ में, फिर काय बात की टेंशन। सबको साथ में लेकर गए तो सबने कहा भैया पहले या प्रभावती को कुछ इंतजाम करो, नहीं जग गई तो बहुत पिटाई करेगी। तो भगवान ने उसकी लंबी चोटी जो खाट से नीचे लटक रही थी उसी खटिया की पटिया से बांध दी। खाट की पाटी से उसकी चोटी बांधी, माखन उठाया, माखन खाया, ग्वाल वालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया और अंत में चलने लगे। भगवान ने कहा अरे ग्वाल वालों थोड़ा रुक जाओ, अरे हम माखन खा के जाएंगे या को पता कैसे चलेगा। तो मटका उठाया और
प्रभावती के सिराने पर जोर से पटक दिया। जैसे धाम की आवाज हुई प्रभावती जग गई। जैसे उठी है महाराज तो खटिया से इसकी चुड़िया बनी थी, तो आगे प्रभावती पीछे खटिया 2-3 उल्टी पलटी वहीं खा गई। कि एक दिन ग्वालिन के घर केस की घाट सौ गांठ लगाई। एक ग्वालिन के घर केस की घाट सौ गांठ लगाई। बोली अरे कन्हैया तूने मेरे साथ में छल किया है। और ऐसा कर करके उसने केस की गांठ खोली है। और जैसे ही उसको गांठ खोलते हुए देखा सब के सब ग्वाले वाले कन्हैया को छोड़ के भाग गए। प्रभावती ने दौड़ करके कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। अरे कन्हैया आज मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं, तुमने बहुत परेशान किया। आज व्रत की प्रथा न टूट जाए, मैं घूंघट लगा के नहीं जाऊंगी। और उसने घूंघट लगाया नहीं, ऐसे कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो तू कहीं भाग जाएगा। कन्हैया ने कहा गोपी छोड़ दे, गोपी छोड़ दे, लेकिन प्रभावती ने नहीं छोड़ी। 10-50 गोपियों को साथ में लेकर के कहा चलो आज हम इसको रंगे हाथ यशोदा को सौंपेंगे। चल पड़े हैं। भगवान ने समझाया देख ले गोपी छोड़ दे, नहीं तो तू बड़ा पछताएगी। गोपी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं ना छोड़ने वाली। और जाकर के नंद भवन में जाकर के आवाज लगाई अरे यशोदा ये ले तेरा कन्हैया को मैं पकड़ के लाई हूँ। और जैसे ही मैया सामने आई है भगवान ने अपना रूप बदल लिया। और भगवान ने किसका रूप बनाया? उस प्रभावती के पति का रूप बना लिया। यशोदा मैया ने कहा अरे प्रभावती तू जा, मेरे मुकड़े को छोड़े, अपने बगल में देख कौन खड़ा हुआ है। प्रभावती ने जैसे ही देखो अपने पति को रूप देख करके वाकई तो काटे खून आए रहे हो। बेचारी कछु ना कह पाई। अंत में कन्हैया से हाथ जोड़कर बोली कन्हैया तो मैं जीत के भी हारी, और हारी तो हार मेरी है ही, मैं तुमने जीत के भी हारी हूँ। इस तरह से भगवान ने माखन की चोरी करके समस्त गोपियों के मनोरथ को सिद्ध किया। बोले माखन चोर भगवान की जय। एक दिन एक गोपी कहे रही दूसरी गोपी मैं भगवान से मिलने के लिए गई, लेकिन भगवान मुझे मिले नहीं और मेरी सास मुझे गालियां देती है कि बनवारी हित बन गई, मिले न गोप मयंक
दूसरी गोपी ने कहा, अरे गोपी, भगवान के साथ में कलंक भी लगता है तो भी बड़ा सौभाग्य है। ना रहो सजनी अनमनी, भरो न नीर ससंग, बड़े भाग न दे लाल संग, झूठा हूँ लगत कलंक। एक दिन एक गोपी गोकुल में आवाज लगा रही थी, कुछ बेच रही थी, पर बेच क्या रही थी? आवाज लगाते हुए कह रही थी, मेरी कोई निदिया को लीजिए, मेरी नींद को कोई खरीद लीजिए। मैं हूँ निदिया बेचन वारी, मैं हूँ निदिया बेचन वारी। किसी ने पूछा, इसका क्या मोल है और क्यों बेच रही है? तो उसने कहा, ले ले रे कछु मोल नहीं, ले ले रे कछु मोल नहीं, ये है सौत हमारी, मैं हूँ निदिया बेचन वारी। किसी ने कहा, तुम निदिया को क्यों बेच रही हो? तो कहा, अरे बहन, भगवान कृष्ण ने मुझसे कहा, गोपी आज मैं तेरे घर आऊंगा, लेकिन भगवान ने कहा मैं तुम्हारे घर आऊंगा। मैं उनका इंतजार करते करते सो गई, मैं इंतजार करते हुए सो गई, तो क्या भगवान नहीं आए? बोली, भगवान तो आए पर मैं सो रही थी। आए मोहना फिर गए आंगना, मैं बेरने रही थी सोए। भगवान आए पर मैं उस समय सो रही थी। उसी समय मैंने प्रतिज्ञा कर ली, रे निदिया मैं तो ही बेच दूं, जो कोई गाहक होए। अरे उस नींद का भी त्याग करना सर्वोत्तम है, जो भगवान के मिलने में बाधा बन जाए। इसलिए मैं नींद को बेचना चाहता हूं। दूसरी गोपी ने कहा, गोपी एक काम कर, तू अपनी नींद को मुझे बेच दे। बोली, बहन तू नींद को क्यों खरीदना चाहती है? तो उसने कहा, मैं एक दिन घर के सारे काम काज करके बिस्तर पर लेट गई, पौड़ी होती पलका पर में, ज्ञान ध्यान प्रभु चित लाई, लाग गई पल में पल के, और पल लागत ही पल में प्रभु आए। मैं जैसे ही लेटी उसी समय भगवान मेरे सपने में आ गए, और मैं जैसे उनसे मिलने के लिए उठी तो उसी समय मेरी नींद खुल गई। मैं जो उठी उनसे मिलने को, जाग परी प्रभु पास न पाए। मेरी नींद खुल गई और सपना अदृश्य हो गया। मैंने सोने का बहुतेरा प्रयत्न किया पर मुझे नींद नहीं आई। तै प्रभु प्रीतम सोइत खोए, और मैं प्रभु प्रीतम जाग गवाए। इस तरह से भगवान ने अनेक ललित लीलाएं करी, सभी गोपियों के मनोरथों को सिद्ध किया। अब भगवान ने सोचा, हमने माखन तो बहुत खा लिया, अब ब्रज की रज को भी खाना चाहिए। इस ब्रज की मिट्टी का बड़ा महत्व है। ब्रज मंडल की तीन चीजों का बड़ा भारी महत्व है। कौन कौन सी? ब्रज की धेनु यानी गैया, ब्रज की रेणु यानी मिट्टी, और ब्रज की वेणु यानी कि भगवान की वंशी। इन तीनों का बड़ा महत्व है।
एक दिन ब्रह्मांड घाट पे जाकर के भगवान ने एक बड़ा सा माटी का ढेला लिया और अपने मुंह में धर लिया। उसी समय बलदाऊ भैया बोले, कन्हैया तूने माटी खाई और आज मैं जाकर के मैया से कहूंगा कि तेने माटी खाई। कन्हैया बोले, दाऊ मैं तुम्हारी भी कह दूंगा। बोला, भैया मेरी कहाँ कहेगा? मैं कह दूंगा कि बलदाऊ भैया ने भांग का गोला खा लिया। बलदाऊ बोले, भैया मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ, चल एक काम कर, कोई काई की नहीं कहेगा। लेकिन श्रीदामा बोला, चोर चोर मोसेरे भाई, कोई काई की ना कहेगा, पर मैं तो जरूर कहूंगा। और दौड़ करके गया है, यशोदा मैया से कह दिया, मैया तेरे लाला ने आज माटी खाई गई। अब मैया को लगा कल इसकी शिकायत आती थी, लाला चोरी करके माखन खाता है, आज शिकायत आ रही है मिट्टी खा ली। आज मैंने इसको डांटा नहीं तो परसों शिकायत आएगी, लाला पुड़िया खाने लगा, नशा करने लगा, याद है समय पर इसको दंड देना चाहिए। मैया ने हाथ में एक छड़ी ली तो कन्हैया को डांट लगाने लगी, अरे चटोरे तूने माटी क्यों खाई? कश्मान भगवान भक्षितवान वदन्ति तावकाह्येते कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्। लाला तूने माटी क्यों खाई? बोले, मैया मैंने माटी नहीं खाई। तो बोले, तेरे अग्रज और सभी ग्वालवाल कह रहे हैं। तो बोले, सबरे ग्वाला मैया झूठे हैं। मैया बोली, कल को गोपियां झूठी, आज को ग्वाला झूठे, लगा सत्यवादी हरिश्चंद्र तू ही पैदा भयो है। कन्हैया कहने लगे, मैया मोको माटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगे। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, सुन माई ओ सुन माई, सुन माई ओ सुन माई, तेरे लाला ने गजर खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने गजर खाई, यशोदा सुन माई।
झूठो मोको दोष लगावे माटी मोको ने कहना भाई। जैसे कोई छोटा बच्चा गलती करने के बाद में अपनी मैया से कहता है मैया मैंने कोई गलती नहीं करी, और छोटा बच्चा रोने का नाटक करने लगता है। वैसे कन्हैया आज ऐसे लीला कर रहे हैं, रोने लगे, कह रहे मैया ये सबरे ग्वाल वालों को चिढ़ावे, झूठो दोष लगावे, झूठो दोष लगावे ओ माटी मैया कहने लगी लाला मैंने तेरी बहुतेरी बात मानी है, पर आज तो तुमको कुछ प्रमाण देना पड़ेगा। बोले मैया तुम मेरा मुंह खुलवाए के देख ले। भगवान ने सोचा मैया मेरा मुंह नहीं खुलवाएगी, लेकिन भगवान को कहाँ पता था मैया मुख भी खुलवा देगी। और लाला के मुंह में माटी, मैया के हाथ में साटी, कह तो दिया मैया मुंह खुलवा के देख ले। अब बड़ी गड़बड़ हो गई। तो भगवान की माया ने सोचा कहीं भगवान सच में पिट न जाए, इनकी पिटाई न हो जाए। तो जैसे ही मुख खोला है उसी समय क्या हुआ, भगवान के मुख में बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत, गंगा यमुना सरस्वती समुद्र सब दिखलाई दिया। ब्रजमंडल दिखाई दिया, ब्रजमंडल में गोकुल दिखलाई दिया, गोकुल में नंद भवन दिखलाई दिया, नंद भवन में यशोदा कृष्ण दिखलाई दिए, यशोदा मैया हाथ में साटी लिए दिखाई दी। दिखलायो त्रिभुवन मुख माय, रवि सितारा एक ठाए, सुर सागर सरिता गिरि काटन, सुर सागर सरिता गिरि काटन, सुर सुर नायक शिव चतुरानन, सुर सुर नायक शिव चतुरानन, भगवान के मुख में तीनों लोग दिखाई दिए, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, 5 मुख वाले शिव जी। मैया आश्चर्यचकित हो गई, लगा मेरा लाला तो साक्षात परमात्मा है, भगवान है। जैसे यह सोचा उनके हाथ से साटी छूट गई और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगी। स्तुति करीना जाय भय महान, स्तुति करीना जाय भय महान, जगत पिता मैं सुत करिमान, जगत पिता सुत भगवान की स्तुति गाने लगी। भगवान ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई, मैया कहीं मुंह को भगवान समझ लेगी तो मुंह को उठाए के एक आले में बिठाई देगी, और 2 रेवड़ी को भेग सवेरे और 2 संध्या को लगा देगी। बोले संत भगवान की। तो ऐसे भगवान बनने में कोई फायदा ना है, और हम तो ब्रजमंडल में लीला करने के ताई आए हैं, तो हम तो लीला करेंगे। मैया घबराई, कन्हैया ने जोर से हाथ पकड़ा, अरे मैया तुमको कहा भयो? मियां बोली लाला मैंने तो तेरे मुखमंडल में बड़े बड़े पहाड़ पर्वत देख लिए, मुंह को लगे तू भगवान है। तब भगवान ने कहा अरे मैया मैं तो तेरा लाला हूँ, और मोह लगे कि तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध है गई, अल्लाह मेरा मुखड़ा फिर से खुलवा के देख लिया। फिर से मुखड़ा देखा, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भगवान ने इस तरह से मृदभक्षण की लीला करी। एक दिन दीपावली का सुंदर समय आया,
मैया ने सभी दास दासियों को घर की साफ सफाई में लगा दिया और स्वयं कन्हैया के लिए माखन निकालने लगे। सोचा कि अभी मेरा लाला सो रहा है, जागते ही माखन मांगेगा, भूख लगेगी तो इसके लिए मैं ताजा ताजा माखन आज अपने हाथ से निकालूंगी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियोक्ताशो निर्ममत स्वयं ददे यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधीर मंथरे काले स्मरन्ति तान्यगायत। माखन बिलोते समय मैया क्या कर रही है? अपनी काया से तो कार्य कर रही है, अपनी वाणी से भगवान के गीत गा रही है और अपने मन से उन गोविंद का स्मरण कर रही है। तीनों कार्य एक साथ हो गए, मनसा वाचा कर्मणा। और जो इनसे भगवान को भजे तो भला भगवान भी कहाँ रहने वाले। भगवान उठ करके दौड़े दौड़े आए और मैया की मथानी पकड़ ली। मैया को भूख लगी है। मैया ने कही लाला अरे माखन तो निकलो ना है, एक काम कर तब तक तो स्तनपान कर ले। और मैया लाला को गोदी में लेकर के दुग्ध पिलाने लगी। कन्हैया दूध पीते हुए मैया से बोले मैया। मैया बोली हाँ। मैया क्यों सुन का ना रही? बोल बोल लाला। मैया को एक बात साथी साथी बता। लाला तू एक बात की क्या बात करे तो तू दो बार पूछ ले। बोले मैया तू एक ही बता दे। लाला पूछ। मैया तो दूध ज्यादा प्यारा है या पूत ज्यादा प्यारा है? मैया बोली लाला मेरे दूध के लिए तो बहुत सारी गैया है मौला, मेरे पूत तो तू अकेला है। और ये भी कोई पूछने वाली बात है? मुझको तो पूत ही प्यारा है। कन्हैया ने कहा साची मैया? हाँ लाला साची एकदम। और इतने में मैया को ध्यान आया कि मैंने चूल्हे पर दूध तचावे के ताई रखो और देखा उधर तो दूध उबलने लगा, निकलने लगा। मैया ने कन्हैया को उठाया, जमीन पर पटक दिया, दौड़ करके गई, मेरा तो दूध सारा निकल गया। कन्हैया को बड़ा क्रोध आया। अरे हमारी मैया कह रही कि मुझको पूत प्यार है और थोड़ा सा 2 किलो दूध का निकल गया। मैया ने मुंह को पटक दिया। अब मैं जाकू बताऊं, कन्हैया ने आंगन में रखे थे दूध दही के मटके। यशोदा मैया के दादी की सास के जमाने के पुराने पुराने चिकने चिकने घड़े। कन्हैया ने बड़ा सा पत्थर उठाया, धड़ाम से सब फोड़ दिए। अब कन्हैया ने फोड़ तो दिए। जैसे कोई बच्चा गुस्से में आकर के कोई काम तो कर देता फिर घबराता कि मैया पिटाई करेगी। कन्हैया भी घबराए। अब तो मैया मुंह को छोड़ेगी नहीं, मारेगी। मैया यशोदा पीछे से आई है तो देखा कि आज नंद भवन में क्षीर सागर भर गया, दूध और दही बह रहा है। तो सोचा कि लड़का उद्दंड हो जाएगा, लाला मेरा उद्दंड हो जाएगा, तो थोड़ा दंड देना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में नियम बतलाया गया है क्या कि बच्चों पर कब लाड करना चाहिए, कब उनको डांटना चाहिए, कब उनको पढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में एक श्लोक आया है कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत् और प्राप्ते 16 वर्षे पुत्रं मित्रं वदाचरेत्। जब लाला 5 वर्ष का हुए तो खूब लाड प्यार करो, खूब। और 5 से 10 वर्ष के बीच में हो 10 वर्षाणी ताड़येत्, तो 5 से 10 वर्ष के बीच में उस पर नजर रखो, उस पर ध्यान दो और उसमें संस्कार डालने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि संस्कार डालने की यही उम्र होती है। जैसे कल बताया था, जैसे कोई हरी लकड़ी होती है मुड़ जाती है और जब वही लकड़ी सूख जाएगी तो वो टूट जाएगी पर मुड़ेगी नहीं। पर हम लोग प्राय क्या करते हैं, जब बच्चा कोई गलती करता है तो कहते हैं अभी तो छोटा बच्चा है,
धीरे धीरे वही गलतियां परिपक्व हो जाती हैं तो बाद में वही हमको परेशानियां देने लगती हैं। और जैसे ही बच्चा 15 वर्ष का हो जाए तो उससे सारी जिम्मेदारियां बताना चाहिए। पुत्रम मित्रा बता चाहिए, मित्र की तरह आचरण करना चाहिए। जो भी आपकी समस्या है, परेशानियां हैं, अपने घर की स्थिति है, उसको बदलाना चाहिए। ऐसा पालन करोगे तो आप कभी बच्चों की तरफ से परेशान नहीं। अब कन्हैया ने सोचा इससे अच्छा मैया हमको पकड़े पहले यहाँ से भाग ले। कन्हैया ने दौड़ लगाई, पीछे मैया ने लाठी उठाई, मैया पीछे, आगे आगे कन्हैया। परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, अरे परीक्षित दर्शन कर लो। अरे जिस ब्रह्म की भ्रकुटी विलास से सृष्टि लय हो जाती है वह परमात्मा आज जसोदा के डर से भाग रहा है। ये कैसा परमात्मा है जो आज भक्तों के डर से भाग रहा है। उसी समय मैया तो थक के बैठ गई, बोली कन्हैया जल्दी से पकड़ में आ जा, ना तो तेरी बहुत पिटाई करूंगी। कन्हैया बोले यही तो मैं पकड़ में ना आए हो, तू मैया मुझको मारेगी, मुझको पता है। मैया ने कहा लाला तू आ जा, तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोलेगी मैया हाथ में लाठी लिए और पूजा की बात करे। मैया ने लाठी फेंक दी। मैया ने कहा जल्दी से आ जा, तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले मैया ये पूजा कहाँ हो? बोले लाला तेरी आरती उतारूंगी, तो को माखन मिश्री खवाऊंगी, यही तेरी पूजा है। कन्हैया ने सोचा मैया सच में पूजा करेगी। जैसे ही मैया के पास में कन्हैया आए, मैया ने कब से हाथ पकड़ लिया, दाई के तूने मुझको बहुत भगाया, आज देख घर में जाके तेरी अच्छी से खबर लेगी। कन्हैया रोने लगे, मैया तू झूठ बोले, तूने मुझे झूठ कही, मेरी पूजा करेगी और मारेगी। कन्हैया की आंखों में बड़ा बड़ा काजल लगा था, रो रो के उन्होंने पूरा मुंह खराब कर दिया। ऐसा लग रहा जैसे जगन्नाथ भगवान बन गए। मैया ने सोचा लाला ज्यादा रो रहा है, अब ज्यादा मारना पीटना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों को उतना ही हिसाब से लिमिट में डांटना चाहिए। कहीं ज्यादा डांट फटकार कर दी तो ऐसा ना हो घर छोड़ के भाग जाए। तो लेकर के कहा चलो कुछ दंड तो दूंगी, ऊपर से बांध दिया। मैया ने रस्सी लगाई और कन्हैया को बांधने का प्रयास करने लगे, लेकिन 2 अंकुर रस्सी छोटी पड़ जाती है। या 2 अंकुर रस्सी क्यों छोटी पड़ रही है? मैया ने तमाम रस्सियां जोड़ दी, फिर भी 2 अंकुर रस्सियां छोटी पड़ने लगी। तो संतों ने, विद्वानों ने भाग दिया है। देखिए संसार में 3 गुण होते हैं, एक शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 2 अंकुर प्रतीक है रजोगुण और तमोगुण के। रजोगुण तमोगुण के कारण भगवान बन नहीं रहे हैं। दूसरा भाव दिया कि एक होता है जीव का परिश्रम और दूसरी होती है भगवान की कृपा। जीव कितना भी परिश्रम कर ले, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान से उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता है। कहा भी है परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना
लग गई, भगवान को दया आ गई। उसी समय भगवान ने बंधन को स्वीकार कर लिया। दाम कहते हैं रस्सी को उधर पर बांधी ऊपर के साथ में, तो भगवान का नाम हो गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब भगवान ने मिट्टी खाई और तब भी मैया से झूठ बोल दिया कि मैया मैंने माटी नहीं खाई, तो क्या भगवान मैया से झूठ बोले? क्या परमात्मा भी मैया से झूठ बोलते हैं? तो व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ने क्या कहा था? नाहम भक्षितवानम्ब। यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? ना अहम भक्षितवानम्ब। इसके दोनों अर्थ निकले। ना माने नहीं, अहम भक्षितवान, हाँ मैंने मिट्टी खाई। जैसे एक उदाहरण से समझिए, दो मित्र थे, एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। दोनों मित्र एक बाजार में रह करके पढ़ाई करते थे। एक दिन दोनों स्कूल के लिए जा रहे थे तो रास्ते में बन रही थी गर्मा गर्म जलेबी। अब जलेबी के बड़े शौकीन दोनों, पर जेब में पैसा हो तब तो खाएं। जलेबी खाने की तीव्र इच्छा हुई तो रामू ने कहा भैया जो होगा सो देखा जाएगा, हम तो जलेबी खाएंगे। और राम जाकर के दुकान पर पहुंचा और हलवाई से बोला, हलवाई साहब जलेबी क्या हिसाब दिए? बोला भाई साहब 20 रुपए किलो। तो बोला एक काम करो 250 ग्राम ले लो। 250 ग्राम जलेबी राम ने ली और खाने लगा। अब श्याम ने देखा इसके पास पैसे नहीं, ये तो खाने लगा, अब मैं भी क्यों रहूं? वो भी पहुंच गया। बोला हलवाई साहब 5 रुपए की जलेबी मुझे भी दे दो। दोनों जलेबी खाने लगे। जलेबी खाने के बाद में रामू को ध्यान आया, अब ये पैसे मांगने वाला है, इससे पहले कोई योजना बना दो। राम ने जलेबी खानी और दुकानदार से बोला भाई साहब 5 रुपए वापस करो। उसने कहा काय के 5 रुपए? बोला मैंने आते ही तुमको 10 रुपए दिए थे, 5 रुपए की जलेबी ली और 5 रुपए मेरे वापस करो। दुकानदार कहने लगा भैया तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है। अब दोनों में झगड़ा होने लगा, लोग बाग जुड़ गए। तो रामू से कहा तुमने पैसे दिए हैं? बोला कि तुम अगर मेरा विश्वास नहीं तो ये देखो ये श्यामू बैठा है, इसको पूछ लो, चाहे इसको सौगंध धरा लो। तो हलवाई ने इससे पूछा भैया श्यामू तुम बताओ सही। तो बोला मैं गंगा जल उठा के हाथ में कहता हूँ, स्वागत खाता हूँ, जैसे मैंने 10 रुपए दिए वैसे ही 10 रुपए श्यामू ने दिए। तो ना मैंने दिया ना इसने दिया, सौगंध भी खाली, झूठ भी बोला और सही भी बोला। तो कहने का तात्पर्य ऐसे भगवान ने कहा मैया रे मैं नहीं माखन खायो, मैंने माटी खायो, मैंने ही माटी खायो और मैं नहीं माटी खायो। इसके 2 अर्थ। इस तरह से भगवान ने लीला करी। आज दामोदर लीला करी। भगवान को ऊपर से बांध दिया। भगवान खूब रोए मैया मुझको मुक्त कर दे, मैया मुझको मुक्त कर दे। मैया ने एक नहीं सुनी। कन्हैया उस उखल को लेकर के चलने लगे तो भगवान के आंगन में 2 वृक्ष खड़े थे। अर्जुन के पेड़ थे, दोनों के मध्य में से निकले। उखल अटक गई, भगवान ने जोर से झटका मारा तो दोनों पेड़ धड़ाम से गिर पड़े। दोनों वृक्षों के मध्य में से 1-2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। दोनों भगवान की स्तुति गाने लगे। तो यहाँ प्रश्न उठा ये दोनों कौन थे? तो कह दिए ये दोनों कुबेर के बेटे थे जिनका नाम था नल और कुबल। एक दिन ये निर्वस्त्र होकर के सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद बाबा निकले, ना प्रणाम किया ना राम राम किया। नारद बाबा समझ गए ये धन के मद में अंधे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अभिमान होता धन का। ये वित्त मंत्री के बेटे हैं, यानी कि कुबेर के बेटे हैं। इनको धन का बड़ा अभिमान है, इनको कुछ करना चाहिए। श्राप दे दिया तुम दोनों जड़ हो जाओ, पेड़ हो जाओ।
रोए गए, क्षमा याचना करी तो कह दिया द्वापर में भगवान जब कृष्ण का अवतार लेंगे तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज भगवान ने दोनों का उद्धार किया, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की सुंदर स्तुति गाने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्म समनस्तवपादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे दृश्यशतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। सुंदर स्तुति गाए, दोनों अपने लोग को गए। अब जैसे ही आवाज नंद भवन में गई, नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। कन्हैया को उल्लू कर शिवता देखा तो दौड़ करके रस्सी खोलिए गोदी में उठा दिया। अरे कन्हैया तो को रस्सी से किसने बांधा? बोले बाबा मुझको जसोदा मैया ने आज ऊकल से बांधा। कन्हैया रोने लगे। तब नंद बाबा ने जसोदा मैया को डांटा है। अरे जसोदा थोड़ी सी मटकी के लिए अपने लाला को ऐसे कोई दंड देता है? जसोदा मैया भाव विफल हो गई। बोली मैंने ये थोड़ी सोचा था कि मेरे लाला को इतना कष्ट हो जाएगा। कन्हैया कहने लगे मैया आज तो मैं नंद को लाला कहलाऊंगा, तेरो लाला नाय कहलाऊंगा। जैसे ये बात यशोदा मैया ने सुनी अश्रुपात करने लगी। मैया को रोते देखा कन्हैया दौड़ करके उनके अंत में समा गया। नंद बाबा ने सोचा कि जब ते मेरे लाला को जन्म भयो है तब से या गोकुल में रोज ही रोज कोई उत्पात हो गए, तो जहाँ जगह पे ज्यादा उत्पात हो गए फिर बात जगह पे रुकना ना चाहिए। आज सभी ब्रज के विशिष्ट जनों को बुलाया है और एक मीटिंग रखी। भैया अब हम यहाँ गोकुल में नहीं रहेंगे क्योंकि गोकुल में भारी उत्पात होने लगे हैं, तो कहाँ चला जाएगा? तो कह दिया यहाँ पर एक उपनंद थे, उन्होंने कहा कि हमारे ब्रजमंडल में अनेक वन हैं, भांडीर वन, निधि वन, बेल वन और ऐसा ही एक वन है वृंदावन। उस वृंदावन में हमें चलना चाहिए जहां पर हमेशा शीतल मंद सुगंधित वायु चलती है, यमुना मैया बहती है, गिरिराज गोवर्धन भी वही विराजमान है, गौओं के लिए हरी हरी घास भी विद्यमान है। वनो वृंदावनं नाम पसव्यो नवकाननम् गोप गोपी गवां सेव्यम् सब कहने लगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी ब्रजवासी गोकुलवासी गाड़ियों में अपना सामान रख करके गौओं को लेकर के आज वृंदावन की ओर चल पड़े। आइए हम लोग भी वृंदावन की ओर चलते हैं। अब आप लोग कहोगे यहाँ बैठे बैठे कैसे जाएंगे? तो जैसे आप यहाँ बैठे बैठे अपने मनीराम को बहुत जगह ले जाते हो, कहीं अपने मनीराम को रिश्तेदारी में ले जाते हो, कहीं घर ले जाते हो, कहीं भोजन में ले जाते हो, ऐसे ही अपने मन के सारे वृंदावन चलिए, क्योंकि शरीर से यात्रा करोगे तो 1000-2000 का खर्चा आएगा। तो यहीं से जब वृंदावन चलना चाहे तो बढ़िया ताली की सेवा करते हुए वृंदावन की ओर चलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की पावन गलियों में राधे राधे गाऊं।